जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री धना जी और एक विप्र ब्राह्मण की कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। धना जी महाराज के भजन को धन्य है कि बीज बोए बिना ही उनका खेत उगा जमा। आपके घर संत लोग आए, उनको गेहूँ बिया के लिए रखा था सो पवा दिया। माता पिता के डर से छूछे ही खेत में लांगुल हल चलवा दिया, जिससे जान पड़े कि इसमें भी बीज बोए हुए हैं। आसपास के गृहस्थ आपके खेत की ठट्ठा से बड़ाई किया करते थे। साधु सेवा की रीति तथा प्रतीति प्रत्यक्ष देखी। जग में इस बात के सुनने वाले आश्चर्य मानते हैं कि बोया गया किसी और खेत में और उपजा किसी और ही खेत में। बिना बीज बोए ही जिनका खेत उपजा, ऐसे हैं श्री धना जी का भजन धन्य है, धन्य है। श्री धना जी भक्त के बिना बीज ही खेत उपजने की बात तो श्री नाभा स्वामी जी ही ने अपने कवित छप्पे में कह दिया। एक समय आपके घर में एक श्रीमद् भगवत ब्राह्मण आए सो श्री शालिग्राम जी के भली प्रकार से पूजा करने लगे। देख के धना भक्त जी समीप में जाके कहने लगे कि स्वामी जी, मुझे भी ठाकुर जी दीजिए, मुझे बड़ी प्रीति है, पूजा करूँगा। सुन के भक्त द्विजवर ने एक गोल मोल पत्थर देकर कहा कि ठाकुर जी लो, सावधान हो, प्रेम से पूजा करना। धना भक्त जी ने ठाकुर जी लेकर हृदय में लगा के मानो प्राण पाया और जैसी प्रेम की रीति नीति है वैसे सेवा पूजा अपना करने लगे। जैसे ब्राह्मण जी को भोग लगाते देखा था वैसे ही आगे रोटी धर ओट आर कर आंखें मूंद के भोग लगाया। फिर देखे तो एक टूक भी रोटी प्रभु ने नहीं खाई। तब आपको बड़ा भय हुआ। श्री ठाकुर जी को बारंबार प्रणाम करने लगे। हठपूर्वक अन्न जल छोड़कर प्रार्थना की। हृदय में सच्चा भाव देख अति प्रियमान प्रभु ने रोटी खाई। अब तो जो खाने को छाक कलेव को रोटी आती थी सो नित्य ही प्रभु को भोग लगाने लगे। जो प्रभु छोड़ देते थे उतना ही प्रसाद आप पाते थे, क्योंकि प्रीति की रीति तो जगत में न्यारी ही है। एक दिन ठाकुर जी आपसे कहने लगे कि जिसका कोई खाता है उसकी टहल भली प्रकार से करता है, इससे हम तुम्हारी गौ चराए लाया करेंगे। ऐसा कहकर उसी दिन से श्री हरि नित्य ही गौ चराया लाया करते थे। कुछ काल बीते, उन भक्त ब्राह्मण ने फिर श्री धना जी के घर में आके देखा तो पाषाण पूजा के स्नेह का खोज भी नहीं पाया। तब धना जी से पूछा कि पूजा करते हो कि नहीं। तब श्री धना जी सब वृत्तांत कह गए कि स्वामी जी, कई दिन तो प्रभु ने कुछ नहीं पाया,
इससे मैंने भी नहीं खाया। अब तो आपकी मूर्ति ही में से प्रकट होकर रोटी भी खाते हैं और गैया भी चढ़ा लाते हैं। यह सुन ब्रह्मन जी अति चकित हुए और सप्रेम हृदय से कहने लगे कि धना, हमको भी तो दिखा दे। धना जी वहां ले गए जहां आप गौ चराते थे, परंतु ब्राह्मण को न दिख पड़े। निदान धना जी की प्रार्थना से श्याम सुंदर जी ने दर्शन दे मानो ब्राह्मण को मरे से फिर जिला दिया। ब्राह्मण के हृदय में गायों के बीच में श्री प्रभु की छवि माधुरी देख के आनंद का उत्साह नहीं समाता। प्रेम भाव की चोट चित्त में लग गई। इससे आनंदमय आंसुओं की झड़ी भी नेत्रों से लग गई और यह निश्चय किया कि अब गृह में जाके मैं भी सप्रेम भजन कर श्री सीताराम जी को प्रसन्न करूं। मेरा कोई बड़ा भाग्य था कि इस बड़भागी धना के संग से मुझे श्री राम जी का दर्शन हुआ। श्री द्विज भक्त जी ने जैसी धना जी की प्रीति और उस प्रीति का प्रभाव देखा, वैसा ही उन्होंने आप भी किया। ब्राह्मण जी के चले जाने पर गुरु शिष्य संप्रदाय के परिपालक प्रभु ने परम दया कर धना जी को आज्ञा दी कि अब तुम श्री काशी जी में जाके श्री रामानंद जी के गुरु करके श्री राम तारक मंत्र ग्रहण करो। तुम्हारी प्रीति भक्ति ने हमारा मन हर लिया। आज्ञा पा श्री रामानंद जी के शिष्य हो। फिर घर में आके प्रभु को प्रकट पा चरणों में पड़े। प्रभु ने हृदय में लगा लिया। इस प्रकार धना जी गृह में रह के कारज भी किया करते और भगवत भजन भी।